नफ़रत से मोहब्बत। एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी जो अपनी तेज जुबान और जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। गांव में कोई ऐसा नहीं था जिससे उसकी बहस न हुई हो। दूसरी ओर उसी गांव में करण नाम का एक शांत और समझदार लड़का रहता था जिसे रिया बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह उसे घमंडी और अज्ञानी मानती थी। रिया हमेशा करण को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, चाहे वह सार्वजनिक रूप से उसकी राय का खंडन करना हो या उसके काम में नुक्स निकालना हो। रिया का मकसद करण को परेशान करना ही था। करण शुरू में इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन रिया की लगातार कटुता ने उसे भी चिढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव के निचले इलाकों में पानी भर गया और कई लोग अपने घरों में फंस गए। रिया, जो अपने परिवार के साथ ऊंचे टीले पर रहती थी, सुरक्षित थी, लेकिन उसने देखा कि करण अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहा था। वह बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा था, बुजुर्गों को सहारा दे रहा था और लोगों को भोजन और पानी पहुंचाने में मदद कर रहा था। रिया ने देखा कि करण बिना किसी स्वार्थ के दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहा था। उसने देखा कि कैसे करण ने एक छोटे बच्चे को डूबने से बचाया, कैसे उसने एक बूढ़ी औरत को उसके घर से बाहर निकाला और कैसे उसने दूसरों की मदद के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया। रिया के मन में करण के प्रति जो नफरत थी वह धीरे धीरे पिघलने लगी। बाढ़ खत्म होने के बाद गांव को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ। करण ने फिर से नेतृत्व किया और इस बार रिया भी उसके साथ थी। उसने करण की मदद की, उसके निर्देशों का पालन किया और पहली बार उसने अपनी तेज जुबान पर लगाम लगाई। जैसे जैसे वे साथ काम करते गए, रिया ने करण के भीतर की विनम्रता, करुणा और निस्वार्थता को महसूस किया। रिया को एहसास हुआ कि उसकी नफरत सिर्फ उसकी अपनी गलतफहमी पर आधारित थी। उसने करण से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और करण ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया। उनके बीच की नफरत अब दोस्ती में बदल गई थी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्होंने शादी कर ली और एक सुखी जीवन व्यतीत किया। रिया और करण की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई थी कि कैसे नफरत भी मोहब्बत में बदल सकती है अगर हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर दूसरों को समझने की कोशिश करें।